दोस्तों स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पे। दोस्तों आज आपके आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 एग्जाम 2024 के 26 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट का रिव्यू हम आपके लिए लाए हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसके बाद जो है तुरंत ही बाद हम जो है थर्ड शिफ्ट का भी रिव्यू इसी चैनल पर कराएंगे, उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखते हैं सेकंड शिफ्ट में जो है किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन पूछा था हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। यानी आपका जो हॉर्नबिल त्योहार है वो किस राज्य में मनाया जाता है। तो जो हॉर्नबिल त्योहार है आपका नागालैंड में मनाया जाता है। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो नागालैंड में। दूसरा क्वेश्चन पूछा था पेंशन स्कीम को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। यानी जो पेंशन स्कीम है उसको लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो पेंशन स्कीम को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य आपका कौन सा है, तो महाराष्ट्र है। यानी आपका जो सही उत्तर होगा वो महाराष्ट्र होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में महाराष्ट्र दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। एक क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से कौन संभारिक है। तो आपके ऑप्शन में कैल्शियम दिया था, तो कैल्शियम आपका जो होता है संभारिक होता है। यानी कि आपके ऑप्शन में अगर कैल्शियम दिया रहा होगा तो यही सही होगा, नहीं तो बाकी कई संभारिक के उदाहरण है। तो आप लोग देख लीजिए कि आपके ऑप्शन में दिया क्या था। अगला यानी चौथे नंबर का प्रश्न है वह कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। आपसे धातु पूछा है, धातु नहीं। तो वह कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है, तो आपका पारा होता है। यानी आपका जो सही उत्तर होगा पारा होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो आपकी जो द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है इसमें क्या होता है, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा वो द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। छठा क्वेश्चन पूछा था ऑक्सीजन O2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो बात करें ऑक्सीजन की सिर्फ, तो ऑक्सीजन का होता है 16। लेकिन आपसे पूछा किसका था, O2 का पूछा था। यानी कि 16 गुणे 2 हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यानी कि ऑक्सीजन का यानी O2 का आणविक द्रव्यमान जो आपका होगा कितना होगा, 32 होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 32 दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। यानी किस हार्मोन का जो है संश्लेषण के लिए जो है आपका आयोडीन आवश्यक होता है। तो आपका थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है उसके संश्लेषण के लिए जो है आपका आयोडीन आवश्यक होता है। यानी आपका जो सही उत्तर होगा थायरॉक्सिन होगा। क्वेश्चन पूछा था कि 1 वोल्ट बराबर है, यानी 1 वोल्ट जो है वो कितने के बराबर है। तो आपका 1 वोल्ट जो है कितने के बराबर है, तो 1 जूल प्रति कूलाम के। यानी आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1 जूल प्रति कूलाम। अगला क्वेश्चन पूछा था कि जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है। तो जो प्रकाश आपका विरल से सघन माध्यम में जाती है तो आपतन का कोण जो होता है अपवर्तन के कोण से अधिक होता है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में ये दिया रहा होगा कि आपतन का कोण अपवर्तन के कोण से अधिक होता है, या फिर पूरा लिख करके दिया होगा, या फिर आपका आई इज ग्रेटर देन आर दिया होगा, ऐसे करके दिया रहा होगा। तो आपके ऑप्शन में देख लीजिएगा लिख करके दिया था या फिर कैसे दिया था। अगला यानी 10वां प्रश्न है कि जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत कार्य करता है तो किया गया कार्य होता है। यानी जो बल है वो विस्थापन की दिशा के जब विपरीत कार्य करता है तो आपका किया गया कार्य कितना होता है। तो आपका किया गया कार्य जो होता है वो ऋणात्मक होता है। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि जब बल विस्थापन के दिशा के विपरीत कार्य करता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। एक प्रश्न आपका पादप हार्मोन से संबंधित था। ये प्रश्न जो है एग्जैक्ट नहीं मिल पाया कि पादप हार्मोन से संबंधित प्रश्न था क्या। तो अगले प्रश्न पर जाने से पहले आपसे कहना चाहेंगे इस शिफ्ट के जो भी प्रश्न बचे होंगे मैथ के, रीजनिंग के, जीके के और साइंस के, उसे आप लोग कमेंट में जरूर भेजिएगा। और जिस भी प्रश्न में थोड़ा मोड़ा आपको डिफरेंट लगे, यानी क्वेश्चन के लैंग्वेज में या फिर आंसर में कुछ गलती हो, तो उसे भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला यानी 12वां प्रश्न है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं। यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा जो है उसके योग को आपका क्या कहते हैं। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को आपको क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस आपका जो है आपका गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा जो है दोनों के योग को मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा दोष होता है। तो आपका मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में जो दोष होता है दूरदृष्टि दोष होता है। यानी आपका जो सही उत्तर होगा दूरदृष्टि होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में दूरदृष्टि दोष दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था सतत विकास लक्ष्यों को कौन से जारी करता है। यानी जो सतत विकास लक्ष्य हैं उन्हें कौन जारी करता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका सतत विकास लक्ष्य है इसे कौन जारी करता है, तो नीति आयोग। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि सतत विकास लक्ष्यों को कौन जारी करता है, तो नीति आयोग। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में नीति आयोग दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। एक क्वेश्चन पूछा था जीके से चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024
पर पहले पायदान पर कौन-सा राज्य रहा है? यानी कि आपका जो चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 हुई थी, उस पर पहले पायदान पर आपका कौन-सा राज्य रहा था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका सही उत्तर होगा वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल जो है आपका पहले स्थान पर रहा था। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में पश्चिम बंगाल दिया रहा होगा, वही आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था स्पाइरोगाइरा में प्रजनन का तरीका है, यानी स्पाइरोगाइरा जो होती हैं, उसमें प्रजनन का तरीका क्या होता है? तो स्पाइरोगाइरा में जो प्रजनन का तरीका होता है आपका विखंडन होता है, यानी आपका जो सही उत्तर होगा विखंडन होगा। यानी कि आपका स्पाइरोगाइरा में प्रजनन का तरीका क्या होता है? तो विखंडन होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था एक कवक प्रजाति है कि द्वारा प्रजनन करता है, यानी एक कवक प्रजाति जो है किस विधि द्वारा जो है प्रजनन करता है? तो आपका अलैंगिक रूप से, यानी आपका जो सही उत्तर होगा अलैंगिक रूप होगा। यानी कि एक कवक प्रजाति जो है किस रूप विधि द्वारा प्रजनन करता है? तो अलैंगिक रूप से। अगला यानी 18वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी धातुएं हवा में रखने पर जलती हैं? तो आपका सोडियम और पोटेशियम जो धातु होती हैं वो हवा में रखने पर क्या होती हैं कि क्रिया कर करके उसमें जो नमी होती है उससे जल जाती है। यानी आपका जो सही उत्तर होगा सोडियम और पोटेशियम धातु होगा। यानी कि निम्न में से कौन सी धातुएं जो है आपका हवा में रखने पर जलती हैं? तो आपका सोडियम और पोटेशियम जिस भी ऑप्शन में दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। बाकी इतने ही 18 प्रश्न हमें इस शिफ्ट के मिल पाए थे, जिनका एनालिसिस हमने आपको करा दिया है। और इस शिफ्ट के जो भी क्वेश्चन होंगे उसे आप लोग कमेंट में जरूर भेजिएगा। और तीसरे शिफ्ट का जो भी लोग पेपर देकर आए हैं वो भी लोग कमेंट में जो है क्वेश्चन जरूर भेजिएगा।